पत्नी का मन नहीं मान रहा था। वो कहने लगी, मुझे धन रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, तुम बने रहो तो मुझे सब कुछ है, चलो। भावुकता ही सही पर मेरा मन आज न जाने क्यों विचलित हो रहा है, किसी अज्ञात अनिष्ट के से भाव उठ रहे हैं आज। तुम काम पर मत जाओ, पति ने प्रेयसी पत्नी के कोमल बालों को हाथ का मधुर स्पर्श देकर कहा। लिली, प्रेम जीवन की अमूल्य संपत्ति अंतिम आनंद तो है, पर उसे स्थायी सौंदर्य प्रदान करने के लिए सक्रियता चाहिए। तुम मेरे लिए दिन भर कितना परिश्रम करती हो, तुम्हारे श्रम के साथ जुड़े प्यार भाव को क्या मैं भुलाता हूं, पर मुझे भी तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। मुझे भी तो अपने अंतःकरण के प्रेम भाव को विकसित करने का अधिकार मिलना चाहिए। तुम किसी बात की आशंका न करो, हम दमिश्क होकर 15 दिन में ही लौट आएंगे। कप्तान हर्बर्ट ने इतना कहकर दाहिना हाथ ऊपर उठाया, अलविदा की और वहां से चल पड़ा। लिली दरवाजे पर खड़ी हर्बर्ट को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। नाविक हर्बर्ट के जीवन की यह प्रेम गाथा काल्पनिक नहीं, उसके जीवन की महान साधना थी, जिसे इन पति पत्नी ने 70 वर्ष की आयु तक संपूर्ण अंतःकरण से निभाया। हर्बर्ट लिखते हैं, हम दोनों ने जीवन में काम भावना या यौन आकर्षण को कभी भी महत्व नहीं दिया। जिस तरह दो प्रेमी रहते हैं, विवाह के बाद से हम दोनों ठीक वैसे ही रहे और इस संसार में आने का भरपूर आनंद लेते रहे। मेरी दृष्टि में प्रेम से बड़ी निधि व संपत्ति इस संसार में दूसरी नहीं। हम दोनों की एक इच्छा थी कि हम एक ही दिन मरें, ऐसा ही हुआ भी, और जब भी कभी संसार में आए, कभी एक दूसरे से अलग न हो। ईश्वरीय विधान भी प्रेम के आगे नतमस्तक है। हर्बर्ट वहां से सीधे ऑफिस पहुंचा, आवश्यक कागज पत्र लेकर जहाज पर चढ़ा। जहाज दमिश्क के लिए चल पड़ा। अभी यात्रा एक दिन की भी पूरी नहीं हो सकी थी। रात का समय, नीरव स्तब्धता, घोर अंधकार, सब मिलकर यह बता रहे थे कुछ अनहोनी होने वाली है। सचमुच आधा घंटा बीते, समुद्री तूफान आ गया। 1 घंटे के इस तूफान ने जहाज को चरमरा कर रख दिया। हर्बर्ट को आज्ञा मिली जहाज के ऊपर जाकर उसके पाल को तूफान को दिशा में मोड़ने की, ताकि उसे तूफान के विपरीत आघात से बचाया जा सके। किंतु ऊपर जाने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हर्बर्ट सतह पर चढ़ना ही चाहता था कि कोई आकृति सामने आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। हर्बर्ट आगे नहीं बढ़ सका। एक काली छाया निकली और ऊपर चढ़ गई। पाल की दिशा बदल गई, जहाज विपरीत दिशा में चल पड़ा। वह आकृति फिर हर्बर्ट के पास आकर बोली, मैं तुम्हारी लिली हूं। हर्बर्ट, तुम मुझसे झूठ ही कह रहे थे क्या कि मैं सकुशल लौट आऊंगा? हर्बर्ट विमोहित सा लिली के स्पर्श के लिए आगे बढ़ा। तब तक वो आकृति अदृश्य हो गई। जहाज का ऑफिसर हैरान था ये देखकर कि पाल की दिशा बदल गई और हर्बर्ट भीगा भी नहीं। उसे कौन समझाता कि प्रेमरूप आत्मा और सिद्धि एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। लिली उस समय निद्रा में थी, पर अंतःकरण अपने प्रिय पति के पास था, और यह अदृश्य स्पर्श होकर भी इतना शक्तिशाली था कि उतने भयंकर तूफान से भी हंसकर टक्कर ले सकता था। हर्बर्ट लौटा तो बोला, लिली तुम मुझे फिर लौटा लाए। अपंग भिखारी दिन भर का भूखा प्यासा गांव की ओर बढ़ रहा था तो वर्षा आरंभ हो गई। बात गोरखपुर जिले के सिसवा के कारण दूर तक पहुंचना संभव न था। अपंग भिखारी का घर तो वहां से दूर चंपारण जिले के नरईपुर गांव में है। किसी तरह घिसटता हुआ मंदिर तक पहुंचा। रात वहीं बिताने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। मनुष्य अकेला हो तो भावनाओं से बात करता है। सामने खड़ी देव प्रतिमा की ओर देखा। आंखों ने तर्क, मन ने किया, भगवान कैसी है तुम्हारी सृष्टि। किसी के पास अच्छे स्वस्थ पांव भी होते हैं, घोड़ा, गाड़ी, मोटर, हाथी आदि वाहन तो दूर किसी को पांव भी नहीं देते। तुम्हारी माया बड़ी विलक्षण है। अंतःकरण की श्रद्धा बोली, इसमें भगवान का क्या दोष बावले? ये तो सब कर्मफल है। जिसने तप संपन्नता की साधना की, पुरुषार्थ वैभव तो उसे मिलना
ही था, पर जो पड़ा रहा पाप पंख में दूसरों को कष्ट में देखकर अहंकार की आत्म प्रवंचना में वो दीन दरिद्र रह गया, तो इसमें भगवान का क्या दोष? दुखी मन में विचार उठा। आखिर हम भी तो आपकी ही संतान है, अज्ञानवश आपको छोड़ दे तो क्या आपको भी छोड़ देना चाहिए? आप तो संसार का पालन करने वाले, सबके रक्षक, आप सर्व समर्थ हैं प्रभु। पाप के बोझ से बचाकर सन्मार्ग की दिशा आप ही तो देते हैं। ऐसे ऐसे सोचते हुए अपंग अंतकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अपूर्व प्रेम की स्फुरना आलोकित हो उठी। हृदय विह्वल हो उठा, आंखें झरझर झरने लगी, बाह्य चेतना शून्य सी हो चली। लगता था चिरकाल से दिग्भ्रमित आत्मा को अपना परम धाम मिल गया है। अपन को नींद आ गई, उसे लगा जैसे वो अगाध ज्योति सागर में खो गया है। अब वहां प्रकाश के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहा। भोर की उषा ने अपन को आकर जगाया तो वो विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखता रह गया कि उसकी अपंगता एक स्वस्थ सुदृढ़ शरीर में परिवर्तित हो गई है। दो घटनाएं, एक लौकिक प्रेम की, एक आध्यात्मिक प्रेम की। प्रेम एक ही है, रूप भिन्न, भिन्नता में भी एक जैसी तृप्ति, एक जैसी सिद्धि। देखकर ही किसी शायर ने लिखा है, अगर हृदय में प्रेम की मस्ती न हो तो चाहे सांसारिक जीवन हो अथवा ईश्वर प्राप्ति का आध्यात्मिक मार्ग, कोई आनंद नहीं आता। आनंद का मूल स्रोत प्रेम है। प्रेम के बिना सारा संसार ही निरर्थक हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। प्रकृति की रचना प्रेम का आनंद लेने के लिए ही हुई है। यदि संसार में एक ही तत्व बना रहता तो तालाब में भरे जल और चंद्रमा की मिट्टी की तरह संसार में न तो कोई सक्रियता होती और न चेष्टाएं। विविध सृष्टि रचकर परमात्मा ने प्रेम को ही प्रवाहित किया है। अपनी प्रेम भावनाओं का विकास करके अत्यंत उल्लास, उत्साह, उमंग, क्रियाशीलता, आह्लाद, मैत्री, सेवा, सहयोग का जीवन जीता है। ईश्वर की आत्मा की प्राप्ति कोई नई बात नहीं है, वो अहनिश प्रेम भावनाओं में डूबी अंतर्दशा का ही दूसरा नाम है।